गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे बिजनेस स्टडीज का, दैट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। मैं उस चैप्टर को रिपीट कर, जितना हमने किया उसको रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। प्राइवेट पहले हमने किया था एक डिफरेंस प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का। बिफोर दैट ऑफ कोर्स वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो मैनेज करते हैं, ओन करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। Public sector is that sector which is owned, managed and controlled by the government, and that government can be local government, can be state government and can be central government also. इसके बाद हमने इसका मीनिंग डिफरेंस किया था प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का। कोई मेरे को डिफरेंसेस बता पाए, डिफरेंसेस उसके बता पाए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के? एनी फोर, ज्यादा नहीं मैंने पूछनी है, कोई फोर differences between private sector and public sector? Just Karan, yes, one. Sir, first difference is accountability. Private sector is accountable to its owners or the proprietors, and public sector is accountable to public through parliament. Very good. बिल्कुल ठीक पॉइंट है आपका। अदरवाइज जस्ट करंट पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज ट्राई किया करो कि जब ऐसे डिफरेंस आए ना ओपन में, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, देन यू शुड ट्राई कि फर्स्ट डिफरेंस हमेशा मीनिंग का होना चाहिए। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पार्ट ना अच्छा बन जाता है। आई होप इट इज क्लियर। पॉइंट गलत नहीं है, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अगर आ ही गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस ऑन द बेसिस ऑफ 1 2 3 4, उसने पॉइंट ही दे दी है, देन देयर इज नो नीड ऑफ टेलिंग द डिफरेंसेस। फिर तो हमारे पास हेडिंग ही आ गई। मींस मैं उस कॉलम की बात कर रहा हूँ ना, बेसिस ऑफ डिफरेंस जो होता है। अगर बेसिस ऑफ डिफरेंस दिए हुए हैं तब वही करने, अगर नहीं दिए हुए हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, अगर ओपन डिफरेंस ओपन क्वेश्चन आया तो मीनिंग हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस यादवी, सेकंड पॉइंट। यस, it is owned by individuals, or public में it is owned by government. It may Yes. be central, state or local government. बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ये मीनिंग था, ये जो पॉइंट है ये पहले आ जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है आपकी बात यादवी। ओनरशिप की यहाँ बात हो रही है कि इट इज ओन्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स व्हेन वी से अबाउट प्राइवेट सेक्टर, एंड अबाउट द पब्लिक सेक्टर इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। देन इज सिफत 3। सिफत 3। Social objectives. In private sector, social objectives are not important, whereas in public sector it is very important. बिल्कुल ठीक बात है। इसको थोड़ा सा और डिफाइन कौन करेगा? सिफत आप ही कर दो, सिफत नहीं तो। सिफत ने कहा इन प्राइवेट सेक्टर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, वेयरएज इन पब्लिक सेक्टर दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। इसको 90%, अगर मैंने 10 में से मार्क्स देने हो तो मैं 9 दे दूंगा। मैं थोड़ा सा इसको और रिफाइन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा रिफाइन करना चाहता हूँ। मैंने ये बताया हुआ है पहले। स्नेहल, स्नेहल सर, उसमें हम मोर और लेस यूज करेंगे कि इन प्राइवेट सेक्टर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर लेस इंपॉर्टेंट, इन पब्लिक सेक्टर सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है स्नेहल आपकी बात। आई होप कि आपको सिफत प्लीज, ये हमने बात पहले भी की हुई थी, आई होप आपको याद आ गया होगा कि जो नो और लेस, नो और यस नहीं कहना टोटली, है ना, हमें यहाँ लेस और मोर कहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर रहा है। ये बिल्कुल नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है। नो डाउट कि ध्यान ज्यादा जो है उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन दैट इज टुवर्ड्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को नहीं ट्राई कर रहा है। या हम ये भी नहीं कह सकते कि जी जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, उसका प्रॉफिट मोटिव गवर्नमेंट सेक्टर का भी है, लेकिन जो डोमिनेटिंग सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर में वो प्रॉफिट मोटिव है और उधर वो सोशल ऑब्जेक्टिव, डोमिनेटिंग ज्यादा वो है। अगर हम यस नो ही बोल देंगे तो वो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना 10 में 9 मार्क्स दे पाऊंगा, मैं 10 नहीं दे पाऊंगा, है ना। हम उस दिन भी बात कर रहे थे, कई बिजनेस फर्म्स, एंटरप्राइजेस बड़ी बड़ी ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत कुछ करती हैं। हम टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप ने अपनी जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं,
जो लेडीज हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अपनी फर्म में, अपनी कंपनी में क्रच खोले हुए हैं, क्रचेस खोले हुए हैं। वहां पे जो बच्चे हैं वो वहां पे खेलते रहते हैं। जैसे हम छोटे प्ले वे स्कूल में छोड़ के आते हैं ना, या बहुत छोटे वहां पे झूले वगैरह लगे हों, बच्चे को सुलाने बुलाने का सारा कुछ, वहां पे बच्चों को छोड़ाते हैं और शाम को जॉब के बाद वहां से ले जाते हैं। उन्होंने परमानेंट बंदे रखे हुए हैं कि आपने सिर्फ बच्चे ही संभालने हैं, उनके जिनके बच्चे छोटे हैं, ताकि वो लेडीज को जॉब कर पाएं और अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर पाएं। तो ऐसे भी काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, और बड़ी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी प्राइवेट सेक्टर की। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए सोशल ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट नहीं है और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है। लेस और मोर कह देगा, ठीक। देन इज हरमीन। The main motive in private sector is to earn profit, and that of in public sector is to promote social welfare. बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। सोशल वेलफेयर पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में मेन मोटिव। आगे ना दोबारा डोमिनेटिंग कौन सा है, मेन मोटिव कौन सा है, वो लिख देना है, ठीक है। देन है आपका 4 पॉइंट, आई होप हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए होंगे, है ना, ठीक। चलिए मेरे को प्राइवेट सेक्टर की टाइप्स बता दीजिए। अभी हमने पढ़ी हुई है प्राइवेट सेक्टर की टाइप्स। Yes. Sole trader, partnership, joint stock company, cooperative society. One more. करता बेटा नहीं हाँ याद जी, हाँ? याद नहीं आ रहा। joint stock Hindu company, joint stock Hindu. ज्वाइंट स्टॉक नहीं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू हाँ। फैमिली बिजनेस। तो सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये 5 जो है ये प्राइवेट सेक्टर की आगे जो है वो फॉर्म्स है इन विच प्राइवेट बिजनेस कैन बी स्टार्टेड, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कैन बी स्टार्टेड। और ये 5 जो है हमने वो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी हुई। एनीवन कैन टेल मी फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट से आई वांट कोई ना कोई नया बच्चा जो है वो जिसने पहले कम हाथ खड़ा किया है, ये नहीं किया, वो बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आंसर देना है आपने, पॉइंट्स आपको सारे पता है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ जो आपको ना करवाया जाए। प्रगति, प्रगति अनम्यूट योरसेल्फ। Departmental undertaking, public corporation, government company. Yes, first is departmental undertaking, then is public corporation, and then is government company. 3 types are there: departmental undertaking, public corporations, and government company. Public corporations are also known as dash. Public corporations are also known as dash. Anyone new child? ये तो हैंड रेज करते ही रहते हैं। और कुछ? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अनम्यूट योरसेल्फ। Corporations. अनिरुद्ध, गुरपरम, गुरपरम को statutory corporation is also known as dash. Statutory corporations. हाँ जी, Statutory corporations. statutory corporation, बिल्कुल ठीक है। statutory corporation, public corporation या statutory corporation, fine. Give me in 1 or 2 lines meaning of departmental undertaking. 1 line only. 1 line meaning of departmental undertaking. Nandini. Yes. Nandini Chopra. These are established as departments of ministry and are considered as part of ministry itself. Yes. Considered or established or governed as a ministry or an extension of the ministry itself.
और अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। वन लाइन में आंसर बिल्कुल आ गया। दो इसकी फीचर्स मेरे को देनी है आपने एक एक करके, कोई दो फीचर्स। यस यादवी, एक फीचर बता दीजिए बेटा इसकी। It is not having separate legal existence. इट इज नॉट हैविंग सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस। ठीक है जी। और कोई खास फीचर? यादवी, ये यादवी ने बोल दी। यस नंदिनी, नंदिनी चोपड़ा। It is subject to direct control of departmental head. यस इट इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड, जो जिसका मिनिस्टर हो सकता होता है ना। इसकी एग्जांपल्स, इसकी मैंने 3 एग्जांपल्स आपको लिखवाई थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, वो 3 एग्जांपल मेरे को दे दीजिए। डिपार्टमेंट्स जो है अलग अलग। यस प्रगति, प्रगति, अनम्यूट। Railway Defense Force. यस रेलवे डिपार्टमेंट, Rail. डिफेंस डिपार्टमेंट एंड पोस्टल डिपार्टमेंट। बिल्कुल ठीक है बेटा। इसकी कोई एक मेरिट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई एक मेरिट। It is more stable as compared to other departments. ठीक है बिल्कुल सही। नंदिका, नंदिका वन मोर डीमेरिट मेरिट। It acts as a source of income for the government. It acts as a source of income for the government। यहाँ हम किस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? Acts as a source of income for the government। किस डिपार्टमेंट की यहाँ बात हो रही है आउट ऑफ दोस 3? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वहां पे तो कुछ भी भेजा जा रहा है, ऐसा काम तो हो रहा है। किस डिपार्टमेंट की बात हो रही है? यस क्रिश। रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट एंड पोस्टल डिपार्टमेंट, तो वहां से भी जनरेट हो रही है इनकम। रेलवे डिपार्टमेंट से हम फ्रेट वगैरह लेते हैं, जो जिन्होंने सामान भेजना होता है, या हम केयर लेते हैं जिन्होंने पैसेंजर्स ने जाना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। पोस्टल डिपार्टमेंट में हम पोस्टल लेटर्स, हम कोई पार्सल, हमको रजिस्ट्री, हमको स्पीड पोस्ट, हम कोई टिकट्स, स्टैम्प टिकट्स को सेल करते हैं, तो वहां से हमारा जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। डिफेंस डिपार्टमेंट से नहीं होगा। वन मोर मेरिट, वन मोर मेरिट। यस सिफत। The departments have a high degree of monopoly power. हाई डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, क्योंकि उनका ही चलता है, वन सेलर एंड वेरियस बायर्स वाला केस बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। नाउ कमिंग टू डीमेरिट्स, वन डीमेरिट याद हुई। Red tapeism in the working रेड टैपिज्म of enterprises. बिल्कुल, रेड टैपिज्म। यस नंदिनी। There is too much of centralization of control, which results in less flexibility and less initiatives. बिल्कुल ठीक है बेटा। सेंट्रलाइजेशन इज देयर एंड इट रिजल्ट्स इन लेस इनिशिएटिव, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, डिले इन डिसीजंस, because there is control, the control is centralized, it is in the hands of the top management only। the lower management जो है they are not authorized to take any decision on their own। demerits हो गई हैं इसकी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इसके मीनिंग में एक लाइन जो मोस्ट डोमिनेटिंग लाइन है वो क्या लिखोगे आप? अननेसेसरी, सिर्फ एक लाइन जो है, क्योंकि वो एक और दो लाइन जो होती हैं डोमिनेटिंग, बाकी तो हमने मैटर को बढ़ाया होता है यार, वो देखिए दो लाइंस में आपको याद करवा रहा हूँ। नंदिका। Sir, it is set up under special act passed by central or state government, and this body has separate legal entity, perpetual succession, and common seal. बिल्कुल ठीक है बच्चे। It is passed, it is governed by a special act, it is passed for its own। एक्ट बनता है अगेन LIC, RBI, IDBI, बड़े एक्ट बने हुए हैं जिनके हिसाब से जो है ये और कॉर्पोरेशन जो है वो वर्क करती है। फाइन। इसकी फीचर्स, दो फीचर्स, एनीवन एल्स एक्सेप्ट यादवी? यस खुशी, खुशी।
कुछ बोलिए मुझे, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपने अनम्यूट कर लिया है लेकिन आवाज नहीं आ रही। Sir, it is wholly owned by government. इट इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ये बिल्कुल ठीक है आपके पास। वन मोर क्रिश, वन मोर फीचर क्रिश। Less interference of government in day-to-day management. लेस इंटरफेरेंस कुछ एक्ट बना हुआ है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो है लेकिन इतनी नहीं है, लेस ये फीचर बन गया। नाउ कमिंग टू द मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। वन मेरिट याद रखिए, high degree of financial independence. हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बात। क्रिश, वन मोर मेरिट। Flexibility. फ्लेक्सिबिलिटी, यस, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास है, बिल्कुल ठीक है बेटा। नाउ कमिंग टू demerits of this, demerits of statutory corporations. Any one demerit? Demerits of statutory corporation. Hermine. Red tapeism. रेड टैपिज्म, ये तो पक्का ही हो गया ना हमारा पॉइंट, जहाँ पे आ जाएगा पहले हम यही लिखेंगे ना। दो पूछ रहे हैं सर, तीनों में दो दो पूछनी है, इसमें से एक एक जो है वो रेड टैपिज्म आ जाएगी। सिफत, सिफत, यस। Members of board of directors are appointed by government, which consists of politicians. Yes. तो जो इंटरफेयर ज्यादा करते हैं पॉलिटिशियन होते हैं, समटाइम्स दे आर मिसफिट्स इन दोस। ये डीमेरिट्स कर रहे हैं हम कि मेरिट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फिश, हम मेरिट्स कर रहे हैं कि डीमेरिट्स कर रहे हैं? डीमेरिट्स है ना, डीमेरिट्स। पहले रेड टेबल बताया आपने। सो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। एंड नाउ लास्ट इज गवर्नमेंट कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेटिंग, दैट वन डोमिनेटिंग लाइन जो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। मैं क्यों एक लाइन में आंसर ले रहा हूँ, मैं क्यों दो दो फीचर्स करवा रहा हूँ, मैंने साथ साथ 8 भी करवाई हुई। मैं क्यों ऐसे करवा रहा हूँ? सो दैट कि आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो बढ़े। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ गया, 4-5 मार्क्स में आ गया, तो आपके पास बहुत कुछ लिखने को है। लेकिन जब आपके पास ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए या फिर 1 मार्क्स में आए, तो सारा कुछ लिखने को नहीं है, फिर वो लिखोगे जो मेन है, जो मेन, अगेन आई एम यूजिंग दैट, जो डोमिनेटिंग है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के मीनिंग में वो स्पेशल एक्ट वाली लाइन डोमिनेटिंग थी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पॉइंट में जो मिनिस्ट्री वाला लाइन थी वो डोमिनेटिंग थी, बिकॉज हमें तब कम लिखना पड़ता है। जो कम लिखना है उसको हमारे पास मैटर अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हम ये भी लिखेंगे, साथ में अपना मिला के लिखेंगे, ये भी होगा। लेकिन जब 3 मार्क्स में आएगा या 1 मार्क पर आएगा, आंसर लंबा तो हो नहीं सकता है ना, हमें टाइम भी तो अपना सेव करना है। तो उस केस में जो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा वो लिखा जाएगा। इसलिए मैं आपको 1 मार्क के लिए तैयार करवा रहा हूँ, बाकी तो मैटर आपने बना ही लेना है अपने आप, तो बुक से मिल जाना है। लेकिन इन बातों जो हमने डिस्कस किए हैं, एक दो पॉइंट्स, इनके बिना नहीं बात बनेगी। जितना मर्जी आप लिखते हो, चाहे 6 मार्क्स में भी आ जाए, जितना मर्जी आप लिखो, जो डोमिनेटिंग लाइंस हैं अगर वो नहीं लिखी हैं तो मार्क्स कम मिलेंगे। आपने लेंथ देखनी है, हमने क्वालिटी देखनी है, तो ये लाइंस जो है क्वालिटी ऐड करेंगी आपके आंसर में, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे वाले पॉइंट्स को लिखना भी है, अंडरलाइन भी करके आना है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उसके भी मार्क्स हैं, दैट आल्सो एड्स टू द क्वालिटी ऑफ द आंसर। Now government company, the meaning. Gurparam again. It is a company not government. This company is also registered under the Companies Act 2013. बेटा मैं सुन नहीं पाया, आपकी आवाज क्रैक हो रही है, अपना ऑडियो चेक करना, एक बार ही नेट चेक करना। It is a company in which बोलो गुरपरम, गुरपरम आप बोलो पहले, चलो गुरपरम बोलो, रिपीट करो गुरपरम इसके। it is a company in which not less than 51% of paid up share capital is held by the government. Yes, बिल्कुल ठीक है। It is a company in which at least 51% of paid up share capital is held by the government, or not less than 51% of paid up share capital is held by the government. ठीक। अब अगर इसके फीचर से बात आए तो फर्स्ट फीचर यही बनेगा इसका, बिकॉज अगेन डोमिनेटिंग फीचर फिर यही है ना। उसके अलावा हम जो मर्जी लिख सकते हैं मीनिंग में, 49% जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल होल्ड कर सकते हैं, बहुत बातें लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन लाइन 51%। एक फीचर मैंने बता दिया है आपको, दैट इज
दैट इज 51% वाला जो मीनिंग में पहले आता है। एक फीचर आपने और बताना है, एक फीचर है आपका याद भी बताना बेटा। It is artificial in nature. It can be sued other and can be sued by others. It is artificial. What artificial? Artificial what? Artificial identity. कह सकते हैं artificial person. That person which is created by law and can be sued and can sue others in the court of law. बिल्कुल ठीक है, दो फीचर्स आपके हो गए हैं। ऐसे ही दो मेरिट्स कर दीजिए प्लीज। एनी वन मेरिट नंदिका। मेरिट Sir, it need not pass a special act to form government companies. need not to pass any special act to form this company. इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के साथ। वन मोर मेरिट क्रिश। It has all the benefits like perpetual succession, limited liability, etc. and all the benefits of a joint stock company. अगर इसके मीनिंग की और फीचर की अगर हम बात करें ना, एक फीचर जो है 51% वाला है, एक फीचर वो डोमिनेटिंग बन रहा है, इट इज कंपल्सरी टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये भी कंपनी है ना, तो यही पॉइंट जो है यहाँ भी आ रहा है। इट हैज ऑल द मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, सारा कुछ। these were the merits and now demerits. One demerit. Anyone else जिसने अभी तक आज एक भी आंसर नहीं दिया वो हैंड रेज करेगा। खुशी ने एक आंसर दिया हुआ है, जिसने एक भी आंसर नहीं दिया है वो हैंड रेज कर सकते। परम ने भी एक आंसर दिया हुआ, बाकी बच्चे सिर्फ सुनने को आए, जिसने तक आज एक भी आंसर नहीं दिया। हरमन ने आज एक आंसर नहीं दिया। हरमन, ऐसा होता नहीं वैसे आपके साथ। चलिए बोलिए। डीमेरिट्स 1। corruption. आपको नेगेटिविज्म भी कहा। whenever public dealing is there is corruption। ठीक है, अच्छा किया, ये तो था ही हमारे पास। एक और मीन एंड शुड नॉट बी रेक्टेबिज्म, इसके अलावा बोलना है। Delay in decision making due to centralization. डिले इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। तो बस याद रखना, मैंने इसीलिए आपको कम फीचर्स और कम मेरिट्स और डीमेरिट्स और सिंगल लाइन में आंसर लिया है, ताकि आपके पास वो मैटर हो जो आपने वहां जरूर लिखना है। ये चाहे 1 मार्क में क्वेश्चन आए, चाहे 3 मार्क्स में आए, चाहे 6 मार्क्स में, ये लाइनें जरूर लिखनी है, क्योंकि ये मेन लाइनें हैं। इसके बाद आपने इसमें ऐड ऑन करना है वो मार्क्स के उसके लेंथ के हिसाब से, चाहे 1 मार्क का आए, 3 मार्क का आए, 4 मार्क का। हर एक टाइप ऑफ आंसर में वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग में ये लाइनें होनी चाहिए जो इसकी हमने बात करी है। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क। Then should I end the meeting? It means